नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं सारस्वत आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ भारत की खोज से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 13। इसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। आज कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तथा इससे पहले की सभी वीडियोज़ आपको भारत की खोज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और सिंधु घाटी सभ्यता का ये वीडियो 13वां है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, भगवत गीता का परिचय दीजिए। एकदम सही बात है। भगवत गीता का परिचय जब हमें देना होगा तो ये बहुत ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो लिखते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। ठीक है। अब पूछ दे कि भगवत गीता किसका अंश है, तो महाभारत का अंश है, क्योंकि महाभारत में ही अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। किसके भेष मतलब किस जगह पर रहकर, यानी श्री कृष्ण सारथी के जगह पर होकर श्री कृष्ण को महाभारत में उपदेश देते हैं। तो उसी का एक अंश है भगवत गीता। ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, यानी कि बुद्ध का समय नहीं आया था, उससे पहले इसकी रचना हो गई थी। फिर है, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। ठीक है, तब से अब तक, जब उस समय लोग जितना चाहते थे उतना इस समय भी लोग भगवत गीता को चाहते हैं, मानते हैं। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। आज भी भारत में इसके प्रति, यानी भगवत गीता के प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। गीता में कर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। गीता का संदेश न ही सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। ठीक है, गीता का संदेश कोई सांप्रदायिक नहीं है और न ही किसी विशेष विचारधारा, यानी कि लोग किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। ठीक है, और मतलब कि किसी विशेष विचारधारा के लोगों को इससे आहत करना नहीं है, बाकी इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है और इसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, जातक कथाओं में वर्णित सौदागरों की यात्रा का वर्णन कीजिए। ठीक है, जातक कथाओं में वर्णित सौदागरों की आपको यात्रा का वर्णन करना है। जातक कथाओं में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्ते को रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार होता था और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। ठीक है, सूखे रास्ते रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार, अब गांधार उत्तर में था तथा पश्चिमी बंदरगाह, ठीक है, और मध्य एशिया तक कारवां जाया करता था। किसका? जातक कथाओं में सौदागरों की समुद्री यात्राओं। भड़ौच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। ठीक है, भड़ौच से जहाज हुआ करते थे वो बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। ठीक है, नदियों के रास्ते से लोग बहुत ज़्यादा यातायात करते थे। ठीक है, इधर से उधर सामानों को पहुंचाते थे बंदरगाहों के द्वारा। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर। ठीक है, इस समय भागलपुर स्थान है उसे चंपा कहा जाता था उस समय, और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ
दक्षिणी बंदरगाहों लंका और मलय टापू तक जाते थे। तो ये रहा जातक कथाओं में वर्णित सौदागरों की यात्रा का वर्णन। जातक कथाओं में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्ते को, रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा वर्तमान में भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ दक्षिणी बंदरगाहों लंका और मलय टापू तक जाते थे। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवादी दर्शन की हानियाँ बताइए। ठीक है, व्यक्तिवादी दर्शन ने समाज के प्रति उसके कर्तव्यों पर कम ध्यान दिया। ठीक है, जो व्यक्तिवादी दर्शन थे उसमें उसने जो है समाज यानी सोसाइटी के प्रति जो है बहुत ही उसके कर्तव्यों पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बँधा और बंटा हुआ था। उसके मन में समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई अस्तित्व बोध था। ठीक है, उसके प्रति समाज में न कोई कल्पना थी और न ही उसके प्रति कोई अस्तित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास आधुनिक युग में किया गया। ठीक है, इसमें जो है व्यक्तिवादी दर्शन की जो हानियाँ थी, इसको हमने जाना कि इसमें जो है समाज के प्रति उनके कर्तव्यों पर कम ध्यान दिया गया तथा हर व्यक्ति के लिए उसका जीवन बंधा और बंटा हुआ था। उसके मन में समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई अस्तित्व बोध था। ठीक है, इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास आधुनिक युग में किया गया था। भौतिकवाद का विवेचन कीजिए। ठीक है, अब भौतिकवाद का यहाँ विवेचन होगा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित यानी अब कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना यानी चाणक्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन थी? अर्थशास्त्र थी, जिसे ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित यानी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। ठीक है, भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों तथा स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं कि विश्वास को जो है स्वतंत्र होना चाहिए। किसी का भी फेथ है, बिलीफ है, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस पे किसी दूसरे का जो है फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आप इसी पर विश्वास करो, आपका ये स्वतंत्र है और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के जो प्रमाण हैं इन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भौतिकवाद ने हर तरह का जादू और टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की है। जो भौतिकवाद था इसमें जितना भी जादू, टोना, अंधविश्वास है, इन सबों की बहुत ही ज़्यादा निंदा की है। भौतिकवादियों के अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल वर्तमान पदार्थ और वर्तमान संसार का है। ठीक है, भौतिकवादियों के अनुसार जो वास्तविक अस्तित्व है वो जो है केवल वर्तमान पदार्थ और वर्तमान संसार का है। इसके सालाना न कोई संसार है, न कोई स्वर्ग है और न नरक। नैतिक नियम मानव की बनाई हुई रूढ़ियाँ मात्र हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जितना भी है इसके सालाना न कोई संसार है, न कोई स्वर्ग है, न नरक है। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, जादू है, टोना है, कुछ नहीं है ये सब।
नैतिक नियम मानव की बनाई हुई रूढ़ियाँ हैं। आशा है आपको आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। बहुत ही व्याख्यात्मक प्रश्न ये सब थे और अक्सर इन सबों को बहुत ही दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है और इससे हमें बहुत से नॉलेज भी मिलते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा और कोई भी क्वेरी हो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।